देखिए स्क्रीन विजिबल है क्या? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज कंफर्म। हेलो, माझा आवाज येतो का सर्वांना? हो सर. मराठी बोलतो, हिंदी समजत नसेल तुम्हाला. कोणी रिप्लाय देत नाही. स्क्रीन विजिबल आहे का? यस सर. ओके, थैंक यू. यस सर. ओके, थैंक यू. देखिए कल के सेशन में हमने पूरा ओवरव्यू लिया था, कुछ नया टॉपिक हमने लर्न नहीं किया है, स्टार्ट भी नहीं किया. डेक्स के फर्स्ट सेशन के जो कुछ पॉइंट्स थे उसमें किसी को डाउट था तो उसको हमने कवर किया. कल हमने कोई भी न्यू पॉइंट कवर स्टार्ट नहीं किया है, आज न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे. हमारा टॉपिक है अभी डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन. उसमें हमने देखा है ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, एज वेल एज एग्रीगेशन, मेजर्स में सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, और कॉलम कैसे ऐड करेंगे, मतलब मेजर और कॉलम. ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भी हमने देखा है. ठीक है, आज का पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे राइट करता हूँ. सम एक्स, काउंट एक्स, एवरेज सॉरी ठीक है, विजिबल है. उसके बाद देखेंगे हम all selected, all except. करेक्ट, ऑल सिलेक्टेड, ऑल. ठीक है, इतने पॉइंट आज हम देखेंगे. यहाँ पे और पॉइंट्स, यहाँ पे और पॉइंट्स है, जैसे कि एग्रीगेशन में देखिए मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए, सम, काउंट, एवरेज. कौन कौन से? सम, काउंट, एवरेज. उसी तरह यहाँ पे है मिनिमम, है ना, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ऐसे एग्रीगेशन है ना यहाँ पे. देखिए सम और सम मैक्स मैंने ऐसे साइड बाय साइड क्यों लिखा है, इसमें आपको डिफरेंस समझाने के लिए यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड लिखा. ठीक है, ठीक है. किसी भी वेरिएबल का अगर मुझे सम करना है तो पहले वो डेटा टाइप न्यूमेरिक होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट. जैसे कि सेल्स है, प्रॉफिट है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर है, इसका मतलब यहाँ पे कोड कुछ तो रॉन्ग हुआ है, इसको हम डिलीट करेंगे पहले. जाएंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे न्यू मेजर के ऊपर. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट. प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मतलब एडिशन करना है ना, एडिशन मतलब सम, सम ऑफ
प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक किसको डाउट? इसको हम यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा रिसाइज करेंगे वैल्यूज। ठीक है, जैसे मैंने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसी तरह हम काउंट कर सकते हैं। काउंट मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर से क्या करना है मुझे? न्यू मेजर, वेट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल काउंट, काउंट ऑफ, यहाँ पे कोई भी आप पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पास करेंगे कैटेगरी, टोटल काउंट। ठीक है, काउंट के लिए नंबर हो या कैटेगरिकल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ तक किसको डाउट? नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? प्रॉफिट सिंगल क्वांटिटी के लिए सिंगल प्रॉफिट वहां पे है, मेरे पास मल्टीपल क्वांटिटीज है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, प्रॉफिट और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे समेशन चाहिए। अभी यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है सिंगल क्वांटिटी के लिए दिया है, मेरे पास अगर 4 क्वांटिटी है तो प्रॉफिट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 टाइम्स ऐड करेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए मेरे डेटा सेट में क्वांटिटी है, प्रॉफिट है, सिंगल क्वांटिटी के लिए 17 है, तो 3 क्वांटिटी के लिए कितना होगा? ऑलमोस्ट 51 होगा, होना चाहिए। हाँ, ऐसा कैलकुलेशन करके मुझे समीशन चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? एक तो कॉलम ऐड करना होगा, न्यू कॉलम, करेक्ट, और न्यू कॉलम ऐड करके उसका समीशन लेंगे। एक वे है, अदर वे देखिए, सम का यूज करके यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं है, आपको यहाँ पे क्वांटिटी शो ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कोई भी अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन दो वेरिएबल में अप्लाई करके उसका सम एवरेज कुछ नहीं ले सकते यूजिंग ओनली सम। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना है और समेशन भी करना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सम एक्स। समेशन करना है बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला। क्या करना है मुझे? सम करना है, लेकिन फॉर्मूला भी यूज करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे सम एक्स। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, न्यू मेजर्स ऐड करेंगे यहाँ पे। देखिए न्यू मेजर, कॉलम ऐड, विदाउट कॉलम एडिंग हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉलम ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए टोटल प्रॉफिट ऑल क्वांटिटी, ये मेरा वेरिएबल नेम है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये नेम दिया है। ठीक है, बिकॉज वेरिएबल नेम से कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट ऑल क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी से उतना टोटल सम प्रॉफिट का समीशन होगा। सम एक्स, यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए क्या पूछ रहा है, ऑर्डर्स, मतलब टेबल कौन सा है, ऑर्डर्स। बिकॉज कैलकुलेशन के लिए आप दो वेरिएबल दे रहे, तो किस टेबल में वो वेरिएबल है उसको पता होना चाहिए ना। ऑर्डर्स कॉमा, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, क्या एक्सप्रेशन है? प्रॉफिट, कहाँ पे? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, करेक्ट, करेंगे इंटर, टोटल प्रॉफिट ऑल क्वांटिटी, इतना आंसर है, करेक्ट। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। होम में जाएंगे, न्यू कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अंडरस्कोर क्वांटिटी,
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करना है, प्रॉफिट ऑर्डर्स ऑफ प्रॉफिट इनटू ऑर्डर्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे ऐड हो गया कॉलम, न्यू कॉलम। अब इसका समीशन करेंगे। ठीक है, क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए आप डायरेक्टली इम्प्लिसिट भी यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टेबल है, कौन सा कॉलम हमने कैलकुलेट किया है अभी, प्रॉफिट क्वांटिटी। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यही क्या 1430 428 मैच हो रहा है ना। विदाउट कॉलम एडिंग भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग सम एक्स। एक्स मतलब एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे ओनली आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, सम एक्स में, कहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट ऑल, यहाँ पे हमने यूज किया सम एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन करेंगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, एज पर कैलकुलेशन यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, सम और सम एक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। सम में स्पेसिफिक एक ही वेरिएबल का हम सम ले सकते हैं, सम एक्स में दो वेरिएबल का कैलकुलेशन करके भी हम सम ले सकते हैं। सेम एज इट इज एवरेज। अगर मुझे सिंगल एवरेज लेना है किसी वेरिएबल का तो एवरेज यूज करेंगे। अगर मुझे दो वेरिएबल में कैलकुलेशन करके एवरेज लेना है तो कौन सा यूज करेंगे, एवरेज एक्स यूज करेंगे। मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सिंगल वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस, विथ दो वेरिएबल का कैलकुलेशन करके करना है तो वेर एक्स, सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स। काउंट भी सेम है, अब काउंट में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज काउंट तो काउंट ही होता है, फिर भी यहाँ पे काउंट एक्स है। तो सिंगल फंक्शंस और विथ एक्स फंक्शन, ये समझ में आ गया या नहीं? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सम एक्स, काउंट, काउंट एक्स, एवरेज, एवरेज एक्स में एक बार एवरेज कैलकुलेट करके देखो ना। वापस बताओ ना सॉरी सर, वापस बताओ ना। हाँ ठीक है, अब देखेंगे हम एवरेज चार्जिंग में। स्विच ऑफ, मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है। कोई भी एक वेरिएबल पिक करो। मेरे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल देखिए प्रॉफिट एंड सेल है। मुझे सेल का एवरेज निकालना, किसका एवरेज निकालना, सेल्स का। चूज करना है मेजर को। यहाँ पे मैं एवीजी लिखता हूँ, शॉर्टकट एवरेज का। एवरेज जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे सजेशन आ रहा है एवरेज और एवरेज एक्स। सिंगल वेरिएबल है इसलिए हम एवरेज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे यूज करेंगे हम एवरेज। कौन सा वेरिएबल, सेल। जैसे आप यस टाइप करेंगे यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाएगी, जैसे आप ये टाइप करेंगे तो यस के रिलेटेड रिकमेंडेशन मिलेगा आपको। इंटर करेंगे ऑर्डर्स ऑफ सेल्स, डन। यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और इंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिकली ये टॉप पे आएगा। एवरेज को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। क्या एवरेज है, 229.86। ये हमारा एक्सप्लिसिट है। इस तरह इम्प्लिसिट भी मिलता है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, डायरेक्टली आप सेल को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे अभी सम शो कर रहा है, यहाँ पे जाके एग्रीगेशन चेंज कीजिए एवरेज। करेक्ट, ये हमारा इम्प्लिसिट है, ये हमारा एक्सप्लिसिट है। अब मुझे क्या करना है, विदाउट डेक्स मुझे बताइए, मुझे कैलकुलेट करना है। अभी मेरे पास जो सेल है वो स्पेसिफिक एक क्वांटिटी के लिए है। मेरे पास और एक कॉलम है, वहां पे मल्टीपल क्वांटिटी वहां पे अवेलेबल है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे टोटल सेल चाहिए। विदाउट डेक्स कर सकते हैं आप।
जैसे कि आप देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने मोबाइल लिए हैं, मोबाइल की प्राइस है 10,000, ऐसे मैंने 5 मोबाइल्स लिए। लैपटॉप है, लैपटॉप की प्राइस 50,000, ऐसे मैंने 10 लैपटॉप्स लिए। तो 10,000 प्लस 50,000 60,000 हो गए। तो ये तो टोटल नहीं हुआ ना, मुझे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा पहले, उसके बाद सेल्स का सम करना होगा, देन ये टोटल सेल होगा। करेक्ट। विदाउट टैक्स आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक कॉलम क्रिएट करना होगा। यहाँ पे कॉलम क्रिएट करेंगे, सेल इनटू क्वांटिटी का। करेक्ट, यही प्रोसीजर है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। होम में जाएंगे, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, यहाँ पे देखिए, न्यू कॉलम, यहाँ पे सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी यूज करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, सेल, ऑर्डर ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। करेक्ट, यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे और एक कॉलम ऐड होगा, सेल क्वांटिटी। अब इसका सम लेंगे तो टोटल समेशन मिलेगा आपको सेल का। फिर रिपोर्ट में जाएंगे, कौन सा वेरिएबल है, टोटल सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी। करेक्ट, यहाँ पे है। इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। वैल्यूज है 114,88,062.07। क्या हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग कॉलम, एक कॉलम हमने ऐड किया है। अब मुझे कॉलम ऐड नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली यूज करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज एक्स। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एवरेज चाहिए ना, 1149.50, ये हमारा एवरेज है। ठीक है, अब विदाउट कॉलम एडिंग मुझे कैलकुलेट करना है सेम वैल्यू। कैसे करना है यहाँ पे देखिए, उसके लिए हमें चाहिए एवरेज एक्स। देखिए एवरेज, यहाँ पे ऐसे इस तरह लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखेंगे एवरेज एक्स, टेबल पूछ रहा है, ऑर्डर्स टेबल है, कॉमा, एक्सप्रेशन पूछ रहा है। अब एक्सप्रेशन क्या है, सेल को मल्टीप्लाई कीजिए क्वांटिटी के साथ, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखिए इंटरनली कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगा। ठीक है, AVGX। अब डायरेक्टली इसको पिक करके मैं इसी के साइड पे यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। वैल्यूज सेम है ना, करेक्ट। हाँ, तो एवरेज एक्स, सम एक्स, काउंट एक्स, इनका यूज क्या है, कॉलम, विदाउट कॉलम एडिंग आप एक सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अरिथमेटिक ओनली, अरिथमेटिक में कौन कौन से आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, इस टाइप के सारे, पावर। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आपको समेशन करना है, लाइक सेगमेंट कंज्यूमर है, उसका ओनली सम करना है। टोटल कितने सेगमेंट है, इसमें 3 सेगमेंट्स हैं। ओके, होम अप्लायंस, कारपोरेट और कंज्यूमर। ओनली कंज्यूमर जितने हैं उसका टोटल चाहिए, तो उसके लिए सम एक्स आपको हेल्प नहीं करेगा। देखिए, न्यू मेजर, यहाँ पे वेरिएबल नेम ऐसे लिखता हूँ, कंज्यूमर सम, सम एक्स, ऑर्डर्स का टेबल, कॉमा, एक्सप्रेशन क्या है, सेगमेंट मेरा क्या होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए। एरर, एरर मिला ना, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया, यहाँ पे आंसर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू ऐसे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग सा एक फिल्टर यूज करना होगा। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सम एक्स, काउंट एक्स, एवरेज एक्स, इतने सारे बाकी के सारे एक्स आपको सिमिलर है, एक समझ में आ गया सम एक्स, तो बाकी सारे सेम है। वेरिएंस आपको पता है वेरिएंस क्या है? वेरिएंस मतलब डिस्पर्शन, आपका डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, उसको वेरिएंस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सपोज आप एक ही क्लास के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, तो आपकी एज ऑलमोस्ट 16 होनी चाहिए, 16 17। सभी लोगों का अगर मैंने एज देखा तो 16 17 इसी टाइप में है, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब उसका वेरिएंस मिनिमम है। अगर और एक क्लास है सेम 10th का, लेकिन वहाँ पे देखिए कोई 12 ईयर का है, कोई 24 ईयर का है, कोई 40 ईयर का है, कोई 16 ईयर का है, सेम 10th के लिए, तो वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, इसलिए वेरिएंस ज़्यादा ऐसे बोलते हैं। अगर आप इंडस्ट्री के पर्पज देखेंगे, जैसे कि मुझे अभी एक पेन बनाना है, पेन बनाने की मेरी कंपनी है, ठीक है, पेन मेरा है 5 सेंटीमीटर का, तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी पेन आपका 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, इसका मतलब वेरिएंस 0। अगर कोई पेन 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इस तरह बन रहा है, तो वहां पे वेरिएशन ज्यादा है, वहां पे आपका वेरिएंस 0 आना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, वेरिएंस कम चाहिए ज्यादा चाहिए, डिस्पर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम एक्स हो गया, अरिथमेटिक का यूज करके हमने कैलकुलेशन किया है, अब हम करेंगे फिल्टर का यूज करके। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेगमेंट में ओनली कंज्यूमर का मुझे टोटल सेल चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम सम का यूज करेंगे, सम एक्स का ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें फिल्टर यूज करना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, न्यू मेजर, कंज्यूमर एक्स, एक मिनट मुझे टाइप करने दीजिए, एक्स फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टोटल टेबल दे रहे थे, तो टोटल टेबल में से मैं एक बार खुद दिखाता हूँ, ऑर्डर्स कॉमा, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे सेल्स इनटू क्वांटिटी ना, सॉरी, ऐसे कर रहे थे। यहाँ पे वो क्या कर रहा था, सेल और क्वांटिटी इस ऑर्डर के डेटा में से पिक कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, उस ऑर्डर के डेटा को ही फिल्टर करूंगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर के डेटा को ही फिल्टर करेंगे। कैसे फिल्टर करेंगे देखिए, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन। क्या फिल्टर करना है, किसको फिल्टर करना है, ऑर्डर्स को फिल्टर करना है। और कैसे फिल्टर करना है, जैसे कि सेगमेंट मेरा होना चाहिए कौन सा, कंज्यूमर। देखिए यहाँ पे अभी फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद जो रिमेनिंग डेटा होगा उसके ऊपर ये ऑपरेट होगा, सेल्स इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अभी मैंने क्या लगाया, फिल्टर लगाया, सम एक्स में फिल्टर लगाया, फिल्टर का यूज करके वहां पे फिल्टर होने के बाद जो भी रिमेनिंग डेटा है उसके ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन होगा। यहाँ पे इंटर करेंगे, ये वैल्यूज है कौन सी, कंज्यूमर की, ओनली कंज्यूमर का। अगर इसको क्रॉस चेक करना तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बार चार्ट लेंगे, कॉलम चार्ट, सेगमेंट को एक्स एक्सिस में ऐड करेंगे, सेगमेंट कहाँ पे देखिए, सेगमेंट को एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे एक मिनट, कैलकुलेशन तो हमने नहीं किया है, कॉलम नेम क्या है, सेल क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी को वाई में ऐड करेंगे। कंज्यूमर यहाँ पे शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर, इसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू देखने के लिए हम डेटा लेबल को ऑन करेंगे, कितना है 5.8 मिलियन, यहाँ पे देखिए 5.8 मिलियन, करेक्ट वही आंसर मिल रहा है ना मुझे, ये हमने क्रॉस चेक किया, 5.8 मिलियन मतलब कन्वर्ट किया है उसको। नन करना चाहे तो वैल्यू में जाके नन कीजिए, डेटा टाइप को एग्जैक्ट मैच होगा। इस तरह आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट, ये इम्प्लिसिट,
समझ में आ रहा है? अगर स्पेसिफिक फिल्टर लगाना है तो फिल्टर फंक्शन यूज करना होगा। अगर टोटल डेटा के ऊपर आप लगाना है तो ऑर्डर्स के ऊपर लगाएंगे। ऑर्डर्स मतलब टोटल टेबल के ऊपर। तो सम एक्स विदाउट फिल्टर, सम एक्स विथ फिल्टर, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेम जैसे सम एक्स किया है उसी तरह आप एवरेज एक्स भी कर सकते हैं फिल्टर लगा के। फिल्टर को मैंने कल आपको शो किया है कैसे फिल्टर करेंगे। देखिए, अगर आपको फिल्टर यूज करना है, मुझे और एक टेबल क्रिएट करना है ओनली कंज्यूमर डेटा का। यहाँ पे कितने सेगमेंट्स है? 3 सेगमेंट्स है। मुझे मेरे डेटा में ओनली कंज्यूमर्स चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, होम में जाएंगे, न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे फिल्टर। करेक्ट। और फिल्टर किसके ऊपर अप्लाई करना है? ऑर्डर्स के ऊपर अप्लाई करना है। डेटा तो चाहिए ना फिल्टर अप्लाई करने के लिए। और कौन सा फिल्टर अप्लाई करेंगे? जैसे कि यहाँ पे सेगमेंट मेरा है कौन सा? कंज्यूमर। जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही डेटा यहाँ पे हम टेबल में मिलेगा। यहाँ पे देखिए न्यू टेबल क्रिएट होगा। यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट में ओनली कंज्यूमर का ही डेटा मिलेगा आपको। हाँ, तो सम एक्स में पहले टेबल क्रिएट होता है, उसके बाद उसका सेल और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होकर सम मिलेगा आपको। कुछ विजुअलाइज हो रहा है अभी? विद फिल्टर का समझ लीजिए मीनिंग क्या है। पहले फिल्टर होगा, फिल्टर के बाद जो भी रिमेनिंग सेल, रिमेनिंग मतलब यहाँ पे जो फिल्टर होने के बाद शो करें उसका सेल और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होके आपको शो करेगा। ठीक है, सम एक्स विद फिल्टर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। न्यू पॉइंट लेफ्ट साइड वाला हमने कवर किया है। अब यहाँ पे आप मीन एक्स, मैक्स एक्स आप देख लीजिए। ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट। देखिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को यूज करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा कैलकुलेशन, हम एक भी कैलकुलेशन नहीं किया है। ऑर्डर्स में बहुत सारे कैलकुलेशन किए। फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे टेबल। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस में कैटेगरी लेंगे, वाई एक्सिस में प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, ये मेरा इस तरह। गुड। यहाँ इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं। यहाँ पे हम एक फिल्टर लेंगे, फिल्टर में हम ऐड करेंगे रीजन को। ये रीजन मेरा फिल्टर है। ठीक है, हो सकता है ना रीजन फिल्टर। और एक फिल्टर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम स्टेट लेंगे और स्टेट यहाँ पे शो करेंगे। समझ लीजिए ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, इस ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली फिल्टर चाहिए मुझे। पहले हम कैलकुलेट करके लेंगे, बाद में समझ लेंगे कि ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट क्या है। मेजर्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पहले यूज करेंगे ऑल। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म हम देखेंगे, कैलकुलेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है। सम एक्स, काउंट एक्स, एवरेज एक्स है ना, उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, कैलकुलेट। मुझे क्या करना है, अब इसको हम थोड़ा बाद में रखते हैं, इसको हम देते हैं एबीसी। सम एक्स का ये फॉर्मूला यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे सम करना है, किसका सम करना है? सेल्स का सम करना है। और यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर क्या? ओनली सेगमेंट तो हो गया अभी, और कौन सा फिल्टर लगा सकते हैं आप? शिफ्ट मोड का फिल्टर लगाएंगे। शिफ्ट मोड क्या होना चाहिए?
शिप मोड में कौन कौन से फर्स्ट क्लास है क्या, देखना पड़ेगा अभी। शिप मोड कहाँ पे, फर्स्ट क्लास है ना, ओनली फर्स्ट क्लास का डेटा चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ज़्यादा हो गए। ठीक है, ABC। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए हम लेंगे एक टेबल, सॉरी एक कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में एक्स एक्सिस पे लेंगे शिप मोड, कहाँ पे शिप मोड, एक्स एक्सिस में। और यहाँ पे हमने सेल का सम लिया है ना, या प्रॉफिट का, ABC कहाँ पे, ABC ब्रैकेट कोड में देखिए सेल का सम लिया है, यहाँ पे सेल्स लेके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास कहाँ पे, यहाँ पे। डेटा लेबल ऑन करेंगे, डेटा लेबल ऑन करने के बाद आप कंपेयर कर सकेंगे। फर्स्ट क्लास कैलकुलेशन रॉ, कोड रॉ, सेल्स टेबल शिप मोड फर्स्ट क्लास। वेट वेट वेट, कुछ तो गड़बड़ है। ABC कहाँ पे, एक बार कोड फिर से देखते हैं। ABC कैलकुलेट सम ऑफ ऑर्डर सेल्स, ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, टेबल का है। टेबल में से सेल चाहिए ना मुझे, ऑर्डर कहाँ पे आ गया, देखिए 1591 यही है ना, 1591,168। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल की जगह ऑर्डर कहता तो ऑर्डर का सेल कैलकुलेट कराता हूँ। हाँ ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सेम कैलकुलेट, जहाँ पे हम सम एक्स विथ फिल्टर लगा रहे थे, वही है ना, एक फिल्टर लगाया मैंने और यहाँ पे सम लिया है, सम एक्स विथ फिल्टर, सेम कैलकुलेशन है। यहाँ पे कैलकुलेट का यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन है डेक्स में तो कैलकुलेट है। कैलकुलेट, अगर आपको ओनली सम चाहिए, टेबल सम का भी एक ही सॉल्यूशन है, सम एक्स का भी एक ही सॉल्यूशन, सम एक्स विद फिल्टर का भी यही सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ऑल, ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट। देखिए ABC, इसको हम नेम दे रहे थे ऑल करके। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है सम ऑफ सेल। कैलकुलेशन में फर्स्ट पैरामीटर आपको पास करना होता है कि आपको एग्रीगेशन क्या करना है, समेशन चाहिए, एवरेज चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो पहले आपको एग्रीगेशन बताना होता है। उसके बाद आपको टेबल देना होता है, टेबल में आप फिल्टर लगा के टेबल दीजिए और ओवरऑल डायरेक्टली टेबल पास कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया कि सेल का मुझे सम करना है, आप चाहे तो एवरेज भी लिख सकते हैं। कहाँ पे लिखना है एवरेज, सम की जगह एवरेज लिखना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सम। ठीक है, सेल का सम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑल। एक ऑल नेम का फंक्शन है, पूरे टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा अभी को इंटर करते हैं। ठीक है, एक हमने कैलकुलेट किया, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब कैलकुलेट करेंगे ऑल सिलेक्टेड। देखिए सेम कोड है, ऑल सिलेक्टेड, ये मेरा नेम है। यहाँ पे लिखेंगे और सॉरी कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है मुझे, सम ऑफ सेल करना है
लेकिन यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड, यहाँ पे हम पास करेंगे कोई भी एक वेरिएबल। ठीक है, आप सिलेक्ट कर रहे हैं कोई भी एक वेरिएबल, आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको भी हम इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑल सिलेक्टेड। अब नेक्स्ट कोड यहाँ पे आप करेंगे ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट। ये जो तीनों मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कैलकुलेट सम ऑफ ऑर्डर्स आ रहा है फिर से यहाँ पे चाहिए मुझे टेबल में भी, वहां पे भी। हाँ ठीक है, चेक करेंगे टेबल में का जो सेल है उसका सम करना है। ठीक है, उसको चेंज करेंगे और यहाँ पे यूज करें ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे ऑल था, ऑल सेलेक्ट, अभी ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट मतलब, एक्सेप्ट मतलब किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को छोड़ के, ऐसे होता ना। सिलेक्टेड मतलब किसी वेरिएबल को सिलेक्ट करना है, ऑल मतलब सारे वेरिएबल। डिफरेंस समझिए। ऑल मतलब ऑल वेरिएबल्स, ऑल सिलेक्टेड मतलब जो आप वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे वो वेरिएबल, और ऑल एक्सेप्ट मतलब रिमेनिंग अदर वेरिएबल्स जो आप सिलेक्ट करें उसको छोड़ के। यहाँ पे हम चूज करेंगे, उसके लिए हम टेबल पास करना होगा, बिकॉज उसको अदर वेरिएबल कैसे समझ में आएंगे। यहाँ पे देंगे कैटेगरी, मतलब उस टेबल में कैटेगरी छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ऑर्डर्स था, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे भी टेबल। ठीक है, हो गए। ऑल में भी सेम प्रॉब्लम है क्या, टेबल लिया है, ऑल सिलेक्टेड में टेबल। अब देखिए, एक टेबल लेंगे, टेबल में पहले हम लेंगे कैटेगरी को, उसके बाद लेंगे ऑल को, उसके बाद लेंगे ऑल सिलेक्टेड को, उसके बाद लेंगे ऑल एक्सेप्ट। जो मैंने कोड लिखा है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले उसका प्रोसीजर समझ लीजिए क्या है, उसका यूज देखिए क्या है। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं। ठीक है, विजिबल है। यहाँ पे देखिए, मैं रीजन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है चेंज हो रहा है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट ओनली, ऑल, कुछ चेंजेस हो रहे हैं? ओनली फर्स्ट, कुछ चेंजेस हो रहे हैं? हाँ, ऑल का मतलब है टेबल में जितने भी वेरिएबल्स है उसमें कोई भी आप वेरिएबल एज अ फिल्टर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। ओके, यहाँ पे जो ऑल, ऑल एक्सेप्ट ऑल सिलेक्टेड है, फिल्टर को इग्नोर करने के लिए यूज किया जाता है, फिल्टर को इग्नोर करने के लिए। यहाँ पे ऑल मतलब जितने वेरिएबल्स हैं किसी भी वेरिएबल का इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा। जो मैंने समीशन कैलकुलेट किया है किसी भी वेरिएबल के बेस पे वो फिल्टर नहीं होगा, सारे वेरिएबल को इग्नोर कर रहा है, मतलब एज ए फिल्टर। समझ में आ गया डिफरेंस? पहले ऑल का समझ में आ गया। आप कोई भी फिल्टर लगा लीजिए, यहाँ पे आपका जो ऑल है रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा उस फिल्टर को, बिकॉज हमने ऑल किया है। किसी को डाउट? नेक्स्ट देखिए, ऑल सिलेक्टेड। ऑल सिलेक्टेड में हमने, एक मिनट, सारे फिल्टर चले गए। एक मिनट, कुछ तो कैलकुलेशन यहाँ पे ऑल सिलेक्ट का मिसिंग है, कोड में देखिए।
नो, इसको थोड़ा फिर से मैं लिखता हूँ, मे बी कुछ मिस हो गया होगा। कैलकुलेट सम ऑफ, कौन सा सेल्स ना, टेबल सेल, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा, यहाँ पे मैंने एग्रीगेशन तो लिखा है, अब मुझे यहाँ पे लिखेंगे ऑल सिलेक्टेड, और वेरिएबल कौन सा है, कैटेगरी। कैटेगरी हम चूज करें, कौन सा कैटेगरी, टेबल में से कैटेगरी, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर। ठीक है, देखिए अब मुझे बताएं, अब ऑल सिलेक्ट को देखना है। मैं सेंट्रल को क्लिक कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है या नहीं पता है मुझे, हो गया, ईस्ट को चेंज हो गए। अब यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्नीचर ऑफिस टेक्नोलॉजी के लिए सेम ही आंसर आ रहा है। क्यों? बिकॉज जो मैंने वेरिएबल सिलेक्ट किया है ना, उसी वेरिएबल का फिल्टर इग्नोर करेगा। कौन सा वेरिएबल मैंने सिलेक्ट किया है, ऑल सिलेक्टेड में कौन सा वेरिएबल मैंने सिलेक्ट किया है, कैटेगरी, तो कैटेगरी का फिल्टर इग्नोर करेगा, बाकी सारे वेरिएबल के फिल्टर अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑल एक्सेप्ट ऑल सिलेक्टेड है, फिल्टर इग्नोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक वेरिएबल दिया है कैटेगरी, उस कैटेगरी का फिल्टर ऑटोमेटिकली इग्नोर होगा, बाकी सारे अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी का फिल्टर नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी के रिलेटेड सेम आंसर आ रहे हैं, बिकॉज हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग आंसर आना चाहिए था। टोटल 16 है, इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा मिला के 16 है, लेकिन सब में एक ही वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आपने सिलेक्ट किया है उसका फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और ऑल एक्सेप्ट मतलब क्या, कैटेगरी को छोड़ के किसी भी वेरिएबल का फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, ओनली कैटेगरी का ही अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए फर्नीचर का अलग है, ऑफिस का अलग है, टेक्नोलॉजी का अलग है। क्यों? बिकॉज ओनली कैटेगरी को रिस्पॉन्स दे रहा है, एक्सेप्ट कैटेगरी मतलब कैटेगरी छोड़ के बाकी सारे फिल्टर इग्नोर। जैसे यहाँ पे रीजन देखिए, अब इसको देखिए, ऑल एक्सेप्ट ईस्ट, कुछ चेंजेस हो गए, साउथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वेस्ट कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्यों नहीं, नहीं यहाँ पे देखिए ऑल एक्सेप्ट में चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रल में देखिए, नहीं, यहाँ पे देखिए नहीं, इसका मतलब ओनली वो रिस्पॉन्स करेगा कैटेगरी को, बाकी सारे फिल्टर इग्नोर। फिर से सुनिए, ऑल मतलब सारे वेरिएबल के फिल्टर इग्नोर, इग्नोर समझ लीजिए, फिल्टर अप्लाई नहीं, इग्नोर। ऑल मतलब ऑल फिल्टर अप्लाई नहीं, ऑल फिल्टर इग्नोर। ऑल सिलेक्टेड मतलब जो सिलेक्ट करेंगे उसका इग्नोर, जो सिलेक्ट करे ना उसी का इग्नोर, बाकी का इग्नोर नहीं। ऑल एक्सेप्ट मतलब जो आप दे रहे उसको छोड़ के बाकी के सारे इग्नोर। इग्नोर याद रखना तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऑल मतलब बताइए आप कौन कौन से फिल्टर अप्लाई होंगे ऑल के ऊपर, ऑल के ऊपर कौन कौन से फिल्टर अप्लाई होंगे, हाँ वही कंफ्यूजन, यही इसमें कंफ्यूजन ही है। ठीक है, यही कंफ्यूजन है, तो डेक्स इतना इजी नहीं, मैंने पहले सेशन स्टार्ट होते हुए बताया। आपको किसी अदर एंगल से समझाना होगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए मेरे पास टोटल 4 वेरिएबल्स है, समझ लीजिए
ए बी सी डी। ठीक है, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं कंसिडर कर रहे हैं हम? टोटल 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स है। कौन कौन से? ए बी सी। ये मेरे कॉलम नेम है, समझ लीजिए कॉलम नेम है, मेरा डेटा सेट है, ये कॉलम नेम है। मुझे क्या करना है, मुझे सम कैलकुलेट करना है सेल का। ऐसे ही करेंगे सम ऑफ सेल। लेकिन जब मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा, यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करूंगा डैशबोर्ड के ऊपर, फिल्टर में मैं ए का भी फिल्टर लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ ना? यस और नो? फिल्टर बी का भी लगा सकता हूँ, करेक्ट? फिल्टर सी का भी लगा सकता हूँ और फिल्टर डी का भी, चारों फिल्टर लगा सकते हैं आप। एज एग्जांपल देखिए इसको, ठीक है, चारों फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम, मेरा एक सेल है, इसका सेल का सम करना है और चारों फिल्टर लगा सकते हैं। मुझे क्या करना है, कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर मेरा टोटल सेम 2 मिलियन आ रहा है, अगर फिल्टर ए करेंगे तो ये चेंज होगा ना, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इन चारों फिल्टर को मुझे इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए मुझे लिखना होगा ऑल। इसका मतलब सारे इग्नोर, कौन कौन से? ए बी सी डी, सारे इग्नोर्स। कोई बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है सेल का, लेकिन मुझे ओनली बी का फिल्टर नहीं चाहिए, ओनली बी का फिल्टर नहीं चाहिए, मतलब बी को इग्नोर करना है। सॉरी, यहाँ पे बी को इग्नोर करना है। यहाँ पे ऑल करके चलेगा क्या? ऑल करेंगे तो सारे इग्नोर हो जाएंगे। मुझे स्पेसिफिक वेरिएबल को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे ऑल सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड में देंगे बी। अब यहाँ पे बी को इग्नोर किया जाएगा, मैंने बी को सिलेक्ट किया है, करेक्ट? अब मुझे थर्ड वन पर्सन बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे ए का फिल्टर चाहिए, ए का फिल्टर नहीं चाहिए, बी का भी नहीं चाहिए, डी का भी नहीं चाहिए, ओनली सी का चाहिए। मतलब इग्नोर कितने कर रहे हैं हम? 3 को इग्नोर कर रहे हैं। किसको छोड़ के? सी को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट सी, ऐसा हो ना? बिकॉज अब मेरे पास 100 कॉलम्स है, तो ऑल सिलेक्ट करके मैं इसे कितने दे दूं? 1 2 3 अप टू 99 देना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 100 दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि रिमेनिंग ऑल रिमूव, इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा सम ऑफ सेल एक्सेप्ट, अभी एक्सेप्ट ही लिखता हूँ, एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ के बाकी सारे इग्नोर। आज समझ में आ गया? अब इसी केस को, इसी एग्जांपल को आप इस एग्जांपल में देखिए, क्या हो रहा है? ठीक है, ऑल में कौन कौन से फिल्टर अप्लाई होंगे? कोई भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल इग्नोर। ठीक है, इग्नोर याद रखना है, ऑल इग्नोर मतलब यहाँ पे कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। मुझे बताएं, ऑल सिलेक्टेड के ऊपर कौन से फिल्टर अप्लाई होंगे? हाँ, जो सिलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सारे अप्लाई होंगे, सिलेक्टेड को इग्नोर करेंगे। ऑल एक्सेप्ट में कौन सा वेरिएबल का फिल्टर अप्लाई होगा? बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे। गुड, ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसमें। अब प्रैक्टिस करके देखिए, यहाँ पे देखिए, अब फिर से देखिए ऑल चेंजेस हो रहे क्या? यहाँ पे फिल्टर में अप्लाई कर रहा हूँ रीजन का फिल्टर, स्टेट का फिल्टर, ठीक है, रीजन सेंट्रल। यहाँ पे देखिए ऑल चेंजेस हो रहे क्या? नहीं, ऑल कोई भी फिल्टर को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिएक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड क्या है? ओनली कैटेगरी को इग्नोर करेगा, बाकी सारे फिल्टर को रिस्पॉन्स देना चाहिए।
जैसे कि मैंने सेंट्रल को क्लिक करेंगे तो 11 लाख है, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल पे क्या आंसर मिलेगा 2.52, बिकॉज जो सिलेक्ट किया है, कौन सा सिलेक्ट किया मैंने, कैटेगरी को, तो कैटेगरी को इग्नोर करेगा। अगर मैंने यहाँ पे रीजन को इग्नोर किया तो रीजन को इग्नोर करेगा वो। और ऑल एक्सेप्ट मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया बाकी सारे छोड़ के, जो मैंने वेरिएबल दिया है बाकी सारे इग्नोर करेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए कोई भी अप्लाई नहीं होगा, ओनली कैटेगरी का अप्लाई होगा। अब इसका यूज क्या है देखिए, एक सिंपल यूज मैं आपको बताता हूँ। सिंपल यूज, मेरे पास एक टेबल है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है, कहाँ पे कैटेगरी, अरे कैटेगरी कहाँ पे गई, ओके सॉरी, कैटेगरी यहाँ पे ले गए और सेल्स ले रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मेरा जो फर्नीचर है ना टोटल सेल में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे करेंगे। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर 70,000 है, फिल्टर लगाए 1 मिनट। फर्नीचर 3,91,000 करेक्ट, यहाँ पे दिख शो हो रहा है ना या नहीं, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक है, थोड़ा गौर से देखिए समझ में आएगा। मुझे क्या चाहिए देखिए, फर्नीचर का टोटल सेल क्या है 3.91 लाख, ऑफिस का 3.63 लाख और टेक्नोलॉजी का 4.06। मुझे क्या चाहिए आगे, परसेंटेज आना चाहिए, टोटल सेल का कितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल सेल में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे। सिंपल कैलकुलेशन बताए, ओरली बताए, बाद में डेक्स में देखेंगे क्या करना होगा परसेंटेज निकालने के लिए। फर्नीचर का सेल न्यूमरेटर में आएगा और टोटल सेल डिनोमिनेटर में आएगा। तो मैथ्स पता है ना थोड़ा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिनोमिनेटर में होता है, टोटल क्या है 11 लाख, उसमें से 3.91 जो फर्नीचर का रोल है, हाँ इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल के आएगा। ऑफिस का कैसे करेंगे, सेम 3.63 न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर में होगा। इसका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, यहां तक समझ में आएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, फर्नीचर और सेंट्रल, यहाँ पे देखिए 11,061 है, इन दोनों का मुझे परसेंटेज निकालना है, तो डिनोमिनेटर में 11 लाख ही आना चाहिए, बिकॉज वही टोटल सेल है ना। मैं फाइंड आउट करना कि फर्नीचर सेंट्रल रीजन में, सेंट्रल रीजन में या फर्नीचर का जो सेल है तो टोटल सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में टोटल ये क्या होगा ना 11 लाख। इसका मतलब आपको एक ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करना है जो किसी भी फिल्टर के ऊपर अप्लाई ना हो, किसी भी फिल्टर उसके ऊपर अप्लाई ना हो। आप सेल कीजिए, ईस्ट कीजिए, वेस्ट कीजिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए टोटल। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मैं टोटल सेल से अगर डिवाइड करूंगा तो आंसर मिलेगा, यहाँ पे देखिए टोटल सेल मैंने कैलकुलेट किया है क्या, यहाँ पे कहीं पे देखिए, न्यू मेजर, टोटल सेल, सम ऑफ टेबल का सेल, ठीक है, यहाँ पे टोटल सेल मिला, कहाँ पे टोटल सेल, यहाँ पे टोटल सेल है, ठीक है, ये भी फिल्टर हो गया, ये फिल्टर नहीं होना चाहिए ना, करेक्ट, फिल्टर नहीं होना चाहिए। अब मैं इस 70 को इस 70 से डिवाइड करूं तो 1 ही मिलेगा आपको। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1,95,1,95 इतने ऐसे ही,
तो मैं इसको न्यूमरेटर में रखूंगा, इसको डिनोमिनेटर में रखूंगा। उसके लिए आपको यूज करना है ऑल। क्या यूज करेंगे? ऑल। देखिए सी ऑल टोटल सेल यूजिंग ऑल, ऐसे पूरा नेम लिखते हैं। कैलकुलेट सम ऑफ टेबल का सेल, ठीक है। ऑल फंक्शन चाहिए मुझे, और टेबल, पूरा जो टेबल है उस में से कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे टोटल? अब यहाँ पे देखिए सेम डिनोमीटर आ गया सबका। अब मैं क्या करूंगा? सम ऑफ सेल डिवाइड बाय टोटल सेल यूजिंग ऑल, ऐसे करूंगा। सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इम्प्लिसिट नहीं यूज कर सकते, मुझे एक्सप्लिसिट चाहिए। इसको कैसे डिवाइड करूं? इसका फंक्शन कोई ना कोई तो यहाँ पे फंक्शन चाहिए ना, जैसे यहाँ पे टोटल सेल है, ये एक्सप्लिसिट है। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यू मेजर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज सेल्स इक्वल टू जो मेरा टोटल सेल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल सेल यूजिंग ऑल। इसका मीनिंग क्या होगा? वेट। इसका मीनिंग क्या होगा? इस सेल को इससे हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको हम परसेंटेज सेल में स्टोर कर रहे हैं। इंटर परसेंटेज सेल कहाँ पे? यहाँ पे 0.6। क्यों 0.6? यहाँ पे फिल्टर लगा है, इसको फिल्टर के रिमूव कीजिए। देखिए टोटल 100 आना चाहिए, यस। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, करेक्ट। इसको क्या करना होगा आपको? मल्टीप्लाई बाय 100, 33.67। अगर मैं सेंट्रल को क्लिक करूंगा तो फर्नीचर और सेंट्रल यहाँ पे 7%, 8%, 6%, मतलब 21% रोल है टोटल प्रॉफिट में सेंट्रल का। उसमें से फर्नीचर है 7%, ऑफिस है 8%, टेक्नोलॉजी 6%, मतलब टोटल प्रॉफिट का बता रहा हूं मैं, टोटल प्रॉफिट का 11 लाख में 6% सेंट्रल और टेक्नोलॉजी का रोल है, 8% सेंट्रल और ऑफिस का, और फर्नीचर का और सेंट्रल में 7%। अगर ऑल रीजन चेक करना तो यहाँ पे रिमूव कीजिए। यहाँ पे ऑल रीजन में देखिए फर्नीचर का 33%, इसका 31%, इसका 34%। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑल की जरूरत पड़ी, जहाँ पे फिल्टर उन्होंने इग्नोर किया। फिल्टर इग्नोर किया इसलिए आप कोई भी फिल्टर अप्लाई कीजिए, डिनोमीटर चेंज नहीं होगा, करेक्ट। इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा हेवी हो गया आज, आप ये वीडियो 10 बार एक तो नहीं 10 बार देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर से एक बार में आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको बताता हूँ आपने आज क्या क्या देखा है। सम एक्स, सम में ओनली सिंगल वेरिएबल का एडिशन होगा। सम एक्स में विथ कैलकुलेशन 2 वेरिएबल का कैलकुलेशन करके भी आप सम कर सकते हैं, अर्थमेटिक। अगर आपको फिल्टर करके अप्लाई करना है तो यूजिंग फिल्टर, सम एक्स यूजिंग फिल्टर, सम एक्स यूजिंग फिल्टर। सम एक्स यूजिंग फिल्टर के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है कैलकुलेट। सम एक्स के लिए कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेट। कैलकुलेट में पहले आप एग्रीगेशन देंगे, मुझे सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम, और उसके बाद फिल्टर देंगे। और डायरेक्टली टेबल देंगे तो टेबल में से कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा है ऑल एक्सेप्ट, ऑल सिलेक्टेड।
फिल्टर इग्नोर करने के लिए 3 मेथड्स है, उसमें से ऑल है। ऑल कितने कौन कौन से वेरिएबल इग्नोर करता है? सारे वेरिएबल के फिल्टर इग्नोर करता है। ऑल सिलेक्टेड कौन से वेरिएबल के इग्नोर करेगा? जो सिलेक्टेड है उसी का। और ऑल एक्सेप्ट किस वेरिएबल के फिल्टर को इग्नोर करेगा? करेक्ट, एग्जैक्टली, जो मैंने सिलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सारा। ये इतना सिंपल डिफरेंस है। और ये कैलकुलेशन में जैसे आप लॉजिक यूज करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी हाँ ऑल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इस टाइप में। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर टोटल सेम कशी काय ऍड झाली? म्हणजे टोटल सेल्स मध्ये आधी ती पण ती नंतर म्हणजे वेगवेगळे पाहिजे होते ना? टोटल सेल आणि टोटल सेल यूजिंग ऑल खाली टोटलची व्हॅल्यू सेमच का हो? देखो अब यहाँ पे मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया, ठीक है, तो विदाउट फिल्टर ये और ये दोनों सेम ही होंगे, तो ऑब्वियसली दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। जब मैं यहाँ पे सेंट्रल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपका चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये अभी क्या करेगा, 2 फिल्टर फर्नीचर और सेंट्रल का फिल्टर लगा के यहाँ पे आंसर दे रहा है। ये ऑफिस अप्लायंस और सेंट्रल का फिल्टर लगा के यहाँ पे आंसर दे रहा है, लेकिन ये फिल्टर ही नहीं होगा। अगर इसका फिल्टर निकाल देंगे तो सेम एज इट इज एज टू टोटल सेल यूजिंग ऑल उसी तरह होगा ना, तो इसका सम 1161 ही है ना। आप जो भी सम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे आप टेबल में भी लेंगे तो विथ टेबल में जो वेरिएबल लेंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने टोटल सेल कैलकुलेट किया है, ठीक है, यहाँ पे टोटल सेल, यहाँ पे देखिए समझ में आएगा, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन निकल जाएगा। टोटल सेल, अभी टोटल सेल में एक ही वैल्यू है, अगर इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल ऐड करेंगे ना उसके साथ वो भी फिल्टर होगा। कौन सा ऐड करूं? जैसे कि रीजन ऐड करूं, देखिए जैसे मैं रीजन ऐड करूंगा तो रीजन के साथ फिल्टर होगा, बिकॉज उसको कोई कंडीशन नहीं लगाया मैंने, इग्नोर ऐसा कुछ नहीं लगाया। समझ में आ गया? तो टेबल भी एज ए फिल्टर का ही काम करता है ना, जो जो कैटेगरी उसके रिलेटेड वो फिल्टर करेगा। कोई भी आप मेजर कैलकुलेट करेंगे टेबल में भी वो फिल्टर का काम करेगा, फिल्टर के साथ काम करेगा। जब तक आप इग्नोर कंडीशन नहीं देंगे तब तक वो फिल्टर अप्लाई करेगा ही, मतलब अप्लाई करके लेगा। इसी केस में अगर मैं टोटल सेल की जगह अगर मैं टोटल सेल यूजिंग ऑल यहाँ पे पास करूं तो ये फिल्टर नहीं होना चाहिए, करेक्ट? नहीं होगा फिल्टर, बिकॉज वो इग्नोर कर रहा है। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है, मुझे आपको समझाने के लिए मुझे पहले 2 घंटे मुझे समझना पड़ता है। बिकॉज ये मुझे पता है कि कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन आप तक पहुंचना कैसे पहुंचाना है मुझे पहले समझना होता है कि कैसे आप तक पहुंचाऊं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पे सपोज असाइन किया, वो बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक कार्ड शो करना है, यहाँ पे कार्ड शो करना है, ठीक है, उस कार्ड पे मुझे शो करना है टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? टोटल प्रॉफिट। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी और एक रिक्वायरमेंट है, आप कितने भी फिल्टर लगाइए इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये मेरा टोटल प्रॉफिट शो ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आप कितने भी फिल्टर आप यहाँ पे देख लीजिए, बाकी सारे ऑब्जर्व करने के लिए आप फिल्टर लगा लीजिए, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं
स्टेट चूज करो, चेंज होगा। फर्नीचर चूज करो, चेंज होगा। ठीक है, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसको कैसे करें? ऑल यूज करना पड़ेगा, तभी ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट यूजिंग ऑल। ठीक है, कैलकुलेट फंक्शन सम ऑफ प्रॉफिट, कौन सा टेबल है? टेबल है, ओके, टेबल प्रॉफिट, करेक्ट। और यहाँ पे ऑल, ये ऑल नहीं है, ये ऑल एक मेजर है जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये फंक्शन ऑल चाहिए मुझे। ऑल टेबल मतलब किसी भी टेबल में कोई भी वेरिएबल हो उसको अप्लाई नहीं होना है या रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब इसी के साइड में यहाँ पे क्या नाम दिया है मैंने? प्रॉफिट यूजिंग ऑल, करेक्ट, सेम आंसर है, करेक्ट। अब देखिए, सेंट्रल के ऊपर क्लिक करूंगा, कौन सा चेंज होगा? प्रॉफिट यूजिंग ऑल और सम ऑफ प्रॉफिट, कौन सा? आप कुछ भी कीजिए, इससे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं फिल्टर लगा के, ऐसे फिल्टर लगता है जो हमें पता नहीं चलता, तो टोटल प्रॉफिट समझने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो इसको हम वैलिडेशन दे रहे कि बाय मिस्टेक भी फिल्टर अगर हो रहा है ना तो अप्लाई मत करो, इसको वैलिडेशन बोलते हैं। वैलिडेशन जैसे आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे थे, करेंगे तब आप नंबर टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर, आप अगर 9 नंबर टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? वहाँ पे वैलिडेशन है, तो बोल रहा है कि आपको 10 नंबर ही पुट करना है। अगर आप 11 देंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आप 10 नंबर देना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे वैलिडेशन आप बोल सकते हैं इसको। कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होना चाहिए बाय मिस्टेक, और अगर आप मैन्युअली भी करेंगे तो भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया अभी? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। चलो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं।